नमस्कार व्यूअर्स। कुछ ठेकेदारों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं ठेकेदारी तो करना चाहता हूं, मगर आपने कहा था ये टीम वर्क है और टीम वर्क मेरे पास टीम नहीं है। मैं तो मेरे पिताजी के एक अकेला लड़का हूं और ऐसी स्थिति में मैं अकेला क्या कर सकता हूं। देखिए सज्जनों, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अकेले आदमी करते हैं। दुनिया में ऐसे एक नहीं अनेकों प्रसंग हैं और ऐसी स्थिति में आप भी अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, सूरज संसार में अकेला आता है और वो अकेला सबको देख लेता है और सबकी नजर उस पर आती है। केवल एक ही है सूरज। आपने कभी दो सूरज नहीं देखे होंगे, वो भी अकेला ही है। तो आप भी अकेले कर सकते हैं, सूरज बनके पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में काम करने का जुनून हो। ठेकेदार बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने एक नहीं सैकड़ों ऐसे ठेकेदार देखे हैं, हजारों की संख्या भी बता सकता हूं, जो अपने परिवार में अकेले थे और उन्होंने ठेकेदारी की है। मगर ठेकेदारी करने में अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो जरूर ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि ठेकेदारी में लोग कान भरने वाले बहुत रहते हैं। आपकी साइड पे 10 टाइप के कर्मचारी होते हैं। सुपरवाइजर होता है, अकाउंटेंट होता है, इंजीनियर होता है, हेड मिस्त्री होता है, मिस्त्री होता है, मेसन होते हैं, और वो सारे के सारे अजीज होते हैं आपके। अब होता क्या है कि वो आप अकेले आदमी डिसीजन लेने वाले होते हैं और ऐसी स्थिति में वो आपको मिसगाइड करते रहते हैं। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि खाने में मिलाया हुआ जहर, मैंने एक वीडियो में पहले भी ये बात बताई थी, आपने शायद पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि खाने में मिलाया हुआ जहर उससे आप बच सकते हो, मगर कान में घोला हुआ जहर है ना, उससे आप बच नहीं सकते। वो जरूर आपको परेशान करेगा। किसी महात्मा जी को किसी ने कहा था कि सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक आदमी के प्रति मेरे पास में कोई रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट मैं देना चाहता हूं। उन महात्मा जी ने कहा, मुझे आपकी इस रिपोर्ट से पहले आपसे 3 प्रश्न पूछने हैं। और उन्होंने उनको तीनों प्रश्न पूछे। और वो तीनों प्रश्न कौन से थे? पहला प्रश्न ये था कि क्या आपने जो बात आप बताना चाहते हो, आपने अपनी आंखों से उस बात को देखा है? उस आदमी ने कहा, नहीं सर मैंने नहीं देखा, मैंने तो किसी से सुना है, किसी तीसरे आदमी ने मेरे को बताया। तो महात्मा जी ने कहा, पहली बात में आप ये बात मुझे बताने का हकदार नहीं है, क्योंकि आप जब स्वयं ने नहीं देखा है तो आपको ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको पूछता हूं, महात्मा जी ने कहा, मैं दूसरी बात पूछता हूं, क्या ये बात जो आपने बता रहे हैं वो बात मेरे भलाई की है, मेरा भला होगा उस बात से? बोलो नहीं, उससे बात से आपका भला भी नहीं हुआ। तो बोलो फिर क्यों बता रहे हो? ये दोनों बातों में आप फेल हो गए हैं। अब तीसरी बात आती है, क्या उस आदमी का भला होगा जिस आदमी के बारे में आप बता रहे हो? बोले नहीं, उसका भी भला नहीं हुआ, तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए सज्जनों, मैं कहूंगा आपकी साइट पे, जब भी आप साइट पे जाते हैं, आपकी ऑफिस में जाते हैं, आपके अकाउंटेंट से मिलते हैं, आपके जूनियर इंजीनियर से मिलते हैं, आपकी साइट पे जो इंजीनियर आपने रख रखा है उससे मिलते हैं, या आपके किसी कर्मचारी से मिलते हैं, या किसी अदने से कर्मचारी से मिलते हैं। कई बार मैंने देखा है, पानी का गिलास लेके पिलाने आता है ना आपके पास कोई बच्चा यानी लड़का, पानी पिलाने वाला आपके कर्मचारी रख रखा है आपने, चाय पानी पिलाने वाला, वो आदमी भी आपके कान में जहर घोल सकता है। इसलिए ऐसे आदमियों को मुंह मत लगाइए जो आपके कान में जहर घोल सकते हो और वो जहर आपकी परेशानी का सबब बन जाता है। वो अच्छे कर्मचारियों को निकलवा देते हैं कि उनके अपने स्वयं के स्वार्थ होते हैं और उन स्वार्थों के प्रति वो जागरूक हो जाते हैं कि ये आदमी कंपनी में रहेगा तो अपने को परेशान करेगा, इसलिए इसकी छुट्टी करवा देते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, कान में घोला हुआ जहर है, वो आपको टिकने नहीं देगा ठेकेदारी में। इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि दुनिया में हर तरह के आदमी होते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, मैं आपको जो कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। बहुत ही एक शानदार कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। उस कहानी का माध्यम ये है कि एक बर्तन बनाने वाला, मूर्तियां बनाने वाला आदमी भगवान के मंदिर में जाता है और मंदिर में जाके वो परेशान होकर कहता है, हे प्रभु, मूर्तियां ही तुम बनाते हो, आदमी भी तो मूर्ति हैं, हम भी तो मूर्तियां ही हैं, और मूर्तियां ही मैं बनाता हूं। मेरी मूर्तियों की लोग पूजा करते हैं और आपकी मूर्तियों को मैंने देखा है नाली में पड़े रहते हैं, शराब पी के गिरे रहते हैं, ऐपे खाते हैं,
एक आधे पीते हैं, सॉरी एक आधे खाते हैं, ऐपे पीते हैं और तरह तरह की बदमाशियां करते हैं, वो भी मूर्तियां आपकी बनाई हुई हैं। मैं आपसे निर्मित हूं। उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं आपसे निर्मित हूं, ये मेरी मूर्ति आपने बनाई है। और मैं जो मूर्तियां बनाता हूं, यानी मानव जो मूर्तियां बनाता है, उनकी तो पूजा करते हैं लोग, और आप जो मूर्तियां बनाते हैं उनकी यह हालत है। ऐसी स्थिति क्यों? तो मित्रों, ठेकेदारों, मैं ये कहना मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एक ईश्वर की बनाई हुई प्रतिमा है। बहुत ही शानदार तरीके से ईश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए अखाद्य खाने का ध्यान रखिएगा, ऐपे पीने का ध्यान रखिएगा और फालतू की बातें करने का ध्यान रखिएगा। ठेकेदारी में सबसे बड़ा रोग होता है ये, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। ठेकेदार लोग फांप मारने लग जाते हैं। फांप का मतलब मारवाड़ी में हमारे यहाँ कहते हैं डींग आंकना, यानी वो बातें जो बिना सिर पैर की होती हैं। मैं ऐसा कर देता हूं, मैं वैसा कर देता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने साहब को ऐसे कह दिया, मैंने साहब को डांट दिया। दोस्तों, इससे होता क्या है कि वो बातें जो आप अपने मजदूरों के सामने करते हैं, वो बातें जो आप अपने अधीन से कर्मचारी के सामने करते हैं, और वो बातें जो आप अपने स्टाफ के सामने करते हैं, वो सारी वहां तक पहुंच जाती हैं। आप घड़े में मुंह दे करके भी किसी के बारे में बुरे बात बोलेंगे तो वो उन तक पहुंच जाती है, और उसका आपको कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलना है, नेगेटिव रिटर्न मिलना है। इसलिए मैं कहूंगा ऐसी बातें मत कीजिएगा। यदि आप ऐसी बातें करते हैं तो स्थितियां कितनी भयंकर हो सकती हैं। ठेकेदारी में आप समझते हो अच्छी तरह से, आप ठेकेदारी का अंत क्या होता है पता है आपको? एक गलती आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। एक गलती आपके पूरे निर्माण कार्य को डिसमेंटल करवा सकती है। एक गलती आपके पूरे निर्माण कार्य को धराशायी करा सकती है। यदि आपने एक भी गलती कर दी काम करने में, निर्माण कार्य में, कहीं कोई आपने स्ट्रक्चर में एक गलती कर दी, पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ओवरहेड टैंक, पूरा का पूरा ब्रिज गिरते हुए देखे हैं मैंने। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ठेकेदार को बहुत ही सचेत होकर के काम करना चाहिए, और हर स्थिति में सचेत होना है, एक स्थिति में नहीं है। कहीं भी आपने एक चूक की, कहीं कोई बख्शेगा नहीं आपको, तुरंत आपको उसका लॉस आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में स्थितियां कितनी विकट हो सकती हैं आप अंदाज लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, और जब भी आप ये सारी बातें जो नेगेटिव बातें हैं वो आपके पास आती हों तो उनसे दूरी बनाइए रखिएगा। और मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि कल का वीडियो जो मैं भी अपलोड करता हूं वो आपको सबसे पहले मिले, और मेरे अनुभवों का आप फायदा लीजिएगा। ये छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूं मैं, ये एक एक बातें अपने देसी भाषा में कहते हैं ना, लाखों रुपए की हैं, वो लाख टके की बात है ये एक एक बात। इसलिए आप इनको छोटी बातें मत मानिएगा, या यूं मत समझिएगा कि ये बातें तो सुनी सुनाई थी। आपकी सब सुनी सुनाई हैं, मगर आपको टाइम पे याद आ जाएं वो बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को लोगों में, आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, उनको आप भेज सकते हैं, क्योंकि वो भी बिजनेस करते हैं। और ये सारी बातें ठेकेदारी में ही लागू नहीं होती हैं, और बहुत सी जगह लागू होती हैं। यानी दुनिया में आप जो भी काम करते हैं वहाँ 99% ये बातें सब जगह लागू होती हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में भेजने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।